ये कहानी है 4 दोस्तों मधुर, सौम्य, धीरज और विवेक की। इन चारों दोस्तों में बचपन से ही बड़ा याराना था। ये चारों कुर्सी के 4 पैरों की तरह थे, जहां होते हमेशा साथ होते। लोग अक्सर उन्हें देखकर बोला करते थे कि एक बार को भाई अपने भाई का साथ छोड़ सकता है, पर ये चारों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ सकते। स्कूल कॉलेज साथ कर लेने के बाद अब बारी थी नौकरी ढूंढने की। तब उनकी दोस्ती की असली परख शुरू हुई। अच्छे अच्छे सूट में तैयार होकर, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर वो चारों इंटरव्यू देने निकले। यार, ये हमारी जिंदगी का फर्स्ट इंटरव्यू है, हमें सफलता तो मिल जाएगी ना। धीरज रख, पहला इंटरव्यू तो है, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा हम सबका। भाई, तुझ में होगा धीरज, हम लोगों में तो नहीं है। हमें तो जल्दी से बहुत सारा पैसा कमा के सेटल होना है। तभी सामने से सिटी बस आकर बस स्टॉप पर रुकी। वो चारों बस में चढ़ गए। अपने गंतव्य पर पहुंचकर इंटरव्यू में अपनी बारी का इंतजार करने लगे। एक एक करके उन सब का इंटरव्यू हुआ। उनमें से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे, ये फर्स्ट इंटरव्यू ही तो था, आगे तो हम लोग कितने और इंटरव्यू देंगे, अभी से निराश क्यों होना। बात तो सही है तेरी, पर बुरा तो लगता है ना यार। उसके बाद तो ये उनका आए दिन का सिलसिला हो गया। हफ्ते में 2-3 इंटरव्यू होते थे, पर उन चारों का सिलेक्शन कहीं नहीं हो पा रहा था। अब तो घर वाले भी ताने देने लगे थे। पहले जो लोग उन्हें देखकर उनकी दोस्ती की मिसालें दिया करते थे, अब वही लोग आपस में बातें करने लगे थे कि दोस्ती निभाने में इतने आगे रहे कि लगता है पढ़ाई लिखाई करना ही भूल गए। तभी तो इंटरव्यू दे रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, फिर भी किसी एक तक को नौकरी नहीं मिल रही है। इस तरह की बातें जब उनके सीने में चुभने लगी, तब हार कर वे लोग ना चाहते हुए भी एक ज्योतिषी के पास पहुंच गए। वो उन लोगों के हाथ देखकर बोले, तुम सबका ग्रह नक्षत्र बहुत भारी है, इस तरह से तो तुम्हें अगले 4-5 साल तक नौकरी नहीं मिलेगी। आप इतने प्रकांड ज्योतिषी हैं, आपके पास कुछ तो उपाय होगा। मैं तुम लोगों को एक एक नींबू दूंगा। तुम जब अगली बार इंटरव्यू देने जाना, तब उसे अपनी जेब में रखकर जाना, पर यह ध्यान रखना कि तुम्हें जो भी नौकरी मिले उसे तुम स्वीकार कर लेना। ज्यादा पाने के लालच में सामने की थाली मत छोड़ना, वरना लालच की ईंटों का बोझ पूरी जिंदगी ढोना पड़ेगा। ज्योतिषी की लालच की ईंटों वाली बात उनको समझ में नहीं आई, पर नौकरी पाने की चाह में बिना कुछ पूछे नींबू लेकर वो लोग आ गए। अगली बार जब वो इंटरव्यू देने गए, तब उनके साथ सच में चमत्कार हो गया। चारों का सिलेक्शन हो गया था और उन्हें अगले 3 दिन में ज्वाइन करना था। भाई, पैकेज कम है तो क्या हुआ, पहले हम ज्वाइन कर लेते हैं, बाद में जॉब बदल लेंगे, धीरे धीरे पैकेज बढ़ जाएगा। पर हम इतने कम में ज्वाइन करेंगे तो जॉब बदलने पर भी कम ही बढ़ेगा। यार, सोच तो ऊंची रख, इस तरह से तो हम पूरी जिंदगी कम पैसों में ही काम करते रह जाएंगे। यार, इतने इंटरव्यू दिए हैं, कुछ और दे लेते हैं, कम से कम इससे तो अच्छा पैकेज मिलेगा। आपस में बात कर लेने के बाद उन लोगों ने निश्चय किया कि वो ज्वाइन नहीं करेंगे, पर मधुर ने अपनी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए नौकरी ज्वाइन करना उचित समझा और उसने ज्वाइन कर लिया। अगले इंटरव्यू में सौम्य, धीरज और विवेक अपना अपना नींबू लेकर गए। फिर एक बार चमत्कार हुआ, फिर से उन तीनों का सिलेक्शन हो गया और नौकरी मिल गई। इस बार सैलरी के साथ साथ उन्हें कंपनी की तरफ से घर भी मुहैया करवाया जा रहा था। यार, हम लोग फ्रेशर्स हैं, हमें इतना ही मिल रहा है, ये कम नहीं है। पर सोच, अगर हमें इतना मिल रहा है तो इससे ज्यादा और क्या क्या मिल सकता है। सही कह रहा है तू, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यार, सोच तो ऊंची रख। इस बार सौम्य ने उस कंपनी को ज्वाइन कर लिया, जबकि धीरज और विवेक अभी आगे अपनी किस्मत को थोड़ा और आजमाना चाहते थे। अगले इंटरव्यू में ज्योतिषी के नींबू ने फिर अपना प्रभाव दिखाया। इस बार दोनों को कंपनी की तरफ से सैलरी, घर और वार्षिक टूर पैकेज का ऑफर मिला। वो दोनों बहुत खुश हुए और एक साथ ज्वाइन करने का फैसला किया, पर विवेक के मन में लालच तो जैसे बैठ गया था। यार, सोच तो ऊंची रख, जरा फिर से एक बार सोच।
अगर हमें सैलरी, घर, टूर पैकेज और इन सब के साथ गाड़ी भी मिल जाए तो? ये थोड़ा ज्यादा हो गया। कहां तो हम एक नौकरी के लिए मर रहे थे, और अब जब हमें इतना कुछ मिल रहा है तो हमें ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। याद है ज्योतिषी जी ने क्या कहा था? ज्यादा लालच मत करना। ऐसा ही था तो तू भी सौम्य के साथ ही ज्वाइन कर लेता। इतना इंतजार क्यों किया? मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, सोच तो ऊंची रख, सोच तो ऊंची रख, पर तुम लोग तो आखिर हो ही कुएं के मेंढक। जा, तू खुले समंदर में तैर। धीरज ने विवेक की बात ना मानते हुए उस कंपनी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब जब विवेक अगला इंटरव्यू देने गया तो उसे वहां सफलता नहीं मिली। वो जब निराश होकर वहां से बाहर निकल रहा था तो उसकी नजर वहां के चपरासी पर पड़ी। उसने देखा कि उसके सर पर 4 ईंटें रखी हैं। वो चौंक गया। उसने जाकर पूछा, ये क्या है? आप इतनी सारी ईंट अपने सर पर लेकर क्यों घूम रहे हैं? अचानक उस चपरासी के सिर से एक एक ईंट उठकर विवेक के सिर पर आ गिरी। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला। बेटा, 22 साल पहले मैंने 50 नौकरियों को लात मारते हुए इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहा था, पर मेरी लालच की वजह से मैं धोबी का कुत्ता बन गया। न घर का रहा न घाट का। एक देते हुए कहा था कि ज्यादा लालच मत करना। मैंने उनकी बात नहीं मानी। उनकी वजह से इन ईंटों का बोझ मिल गया। तुम जरूर मुझसे भी ज्यादा लालची हो, तभी ये ईंटें मुझे छोड़कर तुम्हारे सिर पर चली गई। हाँ, लालची तो मैं हूं, पर अब इन ईंटों से मुझे मुक्ति दिलाइए। अब तो तुम तभी मुक्त हो पाओगे जब तुम खुद से ज्यादा लालची इंसान से मिलोगे, जैसे आज मैं तुमसे मिला। इतना कहकर चपरासी वहां से चला गया और विवेक अपना हाथ मलता रह गया। लेकिन वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।